हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देखने वाले हैं कि देखिए जो बिहार एसएससी फील्ड असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसका हम क्वेश्चन पेपर को कवर करने वाले हैं। इससे आपको क्या होगा कि जितने भी बिहार एसएससी के एग्ज़ाम आने वाले हैं आपको पैटर्न का पता लगेगा कि किस तरह से जो है एग्ज़ाम में आपका पैटर्न पूछा गया था। इसके माध्यम से जो है आप जो है बीएसओ का एग्ज़ाम होने वाला है, फिर उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद आपको बता दें कि इंटर स्तरीय एग्ज़ाम होने वाला है। मतलब कि जितने भी बिहार एसएससी के एग्ज़ाम अपकमिंग में आने वाले हैं इसके माध्यम से जो है आपका क्वेश्चन को पैटर्न पता लगेगा कि किस तरह से क्वेश्चन जो है आपका एग्ज़ाम में देखा जा रहा है, किस तरह से लैंग्वेज है एग्ज़ाम का। तो आइए देखते हैं ए टू जेड इसको में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो देखिए जनरल स्टडी का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अधिकार परीक्ष रीट कब जारी किया जाता है। तो देखिए रीट कब जारी किया जाता है, कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है, या कोई व्यक्ति बिना कानून अधिकार के सार्वजनिक पद धारण करता है, किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे की हिरासत में लिया जाता है, या कोई सरकार अपने कर्तव्य का पालन करने से इनकार करती है। तो मतलब कि क्यू वारंटो कब जारी किया जाता है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू सोर्स हमें इंटरनेट से पता लगा कि कोई व्यक्ति बिना कानून अधिकार के सार्वजनिक पद धारण कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। या एक तरीका से और बोल सकते हैं कि सार्वजनिक पद पर दावे की वैधता की जांच भी करती है, किसके द्वारा, तो क्यू वारंटो के द्वारा जांच करती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अब देखेंगे कि बिहार एसएससी इसका क्या आंसर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन का कर्तव्य किस संविधान के अंतर्गत दिया गया है। तो देखिए पर्यावरण के संरक्षण का अगर संविधान में बोला गया है तो 48 का ए दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए ए वाला जो क्वेश्चन पेपर जो है आपका सी नंबर का क्वेश्चन पेपर है, तो आप क्वेश्चन को जो है एक बार मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए। कारण आर दिया हुआ है कि संविधान में किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक पर गतिरोध को सुलझाने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा और आर जो हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ शिखर सम्मेलन में अध्यक्षता में भाग लिए थे, सह अध्यक्षता किए थे। तो कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ था, तो एआई एक्शन शिखर सम्मेलन या जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन, या विकसित शिखर सम्मेलन, या G7 शिखर सम्मेलन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका एआई सम्मेलन जो कहाँ हुआ था, तो आपका फ्रांस में हुआ था। अब बार जो है नेक्स्ट वाला जो होने वाला है आपका तो इंडिया में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार का आधिकारिक राज्य पक्षी कौन है। तो बिहार के अगर आधिकारिक राज्य पक्षी की बात करते हैं तो आपका घरेलू पक्षी जो होता है गौरैया, उसको जो है बिहार का आधिकारिक पक्षी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को किस ऐतिहासिक उपलब्धि के लक्ष्य में मनाया गया था। तो देखिए जब 23 अगस्त 2024 को जो है आपका बनाया गया था, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया था। उस टाइम क्या हुआ था कि चंद्रयान 3 का जो है चंद्रमा पर सफल लैंडिंग हुई थी। तो उसी के दिन 23 अगस्त को ही जो है आपको जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं 7वें नंबर कि 21 जून 2025 को एक 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में कितने देशों ने भाग लिया था। तो देखिए 21 जून को क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और अबर बार 2025 का क्या हुआ था, तो 11वें नंबर का हुआ था। देखिए 11वें नंबर का हुआ था और इसमें टोटल देशों के प्रतिनिधि भाग लिया था। तो आपका 175 देशों के प्रतिनिधि जो था भाग लिया था। और ये कहाँ पे हुआ था, तो आपका श्रीनगर में हुआ था। देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है डिप में कि देखिए क्वेश्चन ए टू जेड आपको दे दिया गया है कि 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। और उसमें पूछा गया, इतना डिप ले गया कि किस शहर में मनाया गया वो नहीं पूछा गया, कितने देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिए वो पूछा गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 175 होगा। तो आपका जो आगे आने वाला एग्जाम
एग्जाम में है, तो इस तरह से आपको प्रिपेयर करना होगा कि बिहार एसएससी के द्वारा इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस तरह से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचियाँ क्रमशः राज्य और समवर्ती विधायी शक्तियों को परिभाषित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुसूची 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विधान परिषद के सदस्यों का पूछा गया है कहाँ पे कि विधान परिषद के सदस्यों के कार्यकाल के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखिए, सदस्यों का कार्यकाल पूछा गया है, तो विधान परिषद हर 5 वर्ष में भंग होती है। तो देखिए, विधान परिषद जो है आपका कभी भंग नहीं होती है, तो इसको गलत काट दीजिए। सभी सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए होता है, इसको भी काट दीजिए। आगे देखते हैं कि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, क्योंकि विधान परिषद एज ए काम करता है विधान राज्यसभा के अनुसार, और इसके 1/3 सदस्य जो है हर दूसरे वर्ष जो है सेवानिवृत्त होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा लोकपाल के चयन हेतु चयन समिति का सदस्य नहीं है, भाग नहीं होता है। तो देखिए कितना डीपली क्वेश्चन गया हुआ है कि देखिए ये जो है लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम कब आया था, तो 2013 में आया था। क्वेश्चन आपको पूरा डिटेल में दिया गया है, और इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जो है लोकपाल के चयन हेतु चयन समिति का भाग नहीं है। तो देखिए इसके भाग होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता भी होते हैं, और प्रधानमंत्री होते ही हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी होते हैं, बट जो है भारत के उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं। इसको जो हो जाएगा यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि इसरो द्वारा विकसित उस महिला मानव रूपी रोबोट का नाम बताइए जिसमें 2024 में गगनयान मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के अग्रदूत के रूप में एक मानव रहित परीक्षण उड़ान पर भेजा गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बायोमित्र हो जाएगा। देखिए करेंट अफेयर से रिलेटेड क्या हो जाएगा कि देखिए करेंट अफेयर भी जो है ज़्यादा जो है डीप नहीं गया हुआ है। तो करेंट अफेयर जो है आपका 2024 लास्ट 2024 और स्टार्टिंग जो 2025 है वहीं से आपको करेंट अफेयर देखने को मिला है बिहार एसएससी फील्ड असिस्टेंट के एग्जाम में। आगे देखते हैं कि विम्बलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये आपके जीता गया है जैनिक सिनर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक भारत भूटान संबंधों के प्रमुख निर्माता थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और महामहिम जिम दोरजी वांगचुक थे। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए कि विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 1 मई 2025 को आयोजित किया गया था। यह आयोजन जो है नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया था। तो देखिए नई दिल्ली के भारत मंडपम में ना करके इसका आयोजन जो है आपका जियो वर्ल्ड कॉन्क्लेव में जो है आपका आयोजन किया गया था। तो फर्स्ट कथन सही है, सेकेंड कथन जो है इसका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत और नेपाल के बीच प्रमुख नदी परियोजना के लिए 1966 में खाली स्थान दिया गया है में संशोधन किया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कोसी समझौता में संशोधन किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि महापद्म नंद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए यूनानी स्रोत उसकी सेना की छोटी और सैन्य दृष्टि से महत्वहीन बताते हैं, ये नहीं होगा। वे बौद्ध धर्म के महान संरक्षण में भिक्षुओं को दूर दराजों से भेजता था, ये भी नहीं होगा। उन्होंने नंद वंश की स्थापना की और अपनी आर्थिक शक्ति को दर्शाने हेतु सिक्के जारी किए। इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि समुद्रगुप्त की उपलब्धि की प्रशंसा करने वाले प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने किए थे। तो इसका हरिसेन आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि कौन सी संधि भारत और नेपाल के बीच विशेष और अस्थायी संबंधों पर आधारित है। देखिए तो विशेष और अस्थायी संबंधों पर आधारित है, तो शांति और मैत्री संधि जो हो जाएगा आपका 1950 हो जाएगा। देखिए किस तरह से आपका पड़ोसी राज्य से क्वेश्चन देखने को मिला है, जैसे कि यहाँ पे देखिए नेपाल से क्वेश्चन देखने को मिला, एक जो है आपको भूटान से क्वेश्चन के देखने को मिला। तो ये दोनों जो है भारत का जो है पड़ोसी देश हो जाएंगे। तो देखिए पड़ोसी देश नेपाल से भी आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला कि जो
अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, उस तरह से क्वेश्चन देखने को मिला। ऐसे मैक्सिमम अगर नेपाल से क्वेश्चन देखने को मिलता था तो सुगौली की संधि देखने को मिलता, लेकिन बट इस बार क्या किया कि शांति और मैत्री संधि जो है आपका नेपाल के साथ देखने को मिला। तो देखिए पड़ोसी देश के भी साथ इंडिया का जो है पड़ोसी देश के जिस तरह से क्वेश्चन देखने को मिला है, तो आपको इसको कवर करना पड़ेगा। और जो है आपको एक बताए थे आपको भूटान वाला, कि भूटान वाला भी, तो वैसे जो है पड़ोसी देश से आपको देखने को क्वेश्चन मिला है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा शासक के रूप में अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में से एक था। तो देखिए कौन सा महत्वपूर्ण कार्य था कि चंद्रगुप्त के साथ जो है संधि पर हस्ताक्षर किए, एक विशाल बौद्ध मठ के निर्माण किए, अश्वमेघ यज्ञ किए, या एक नई मुद्रा प्रणाली की शुरुआत किए। तो देखिए पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अगर पूछा जाता है तो चंद्रगुप्त के साथ जो है संधि पर हस्ताक्षर किए, ये गलत हो जाएगा। बौद्ध मठ की बात करते हैं तो इनके द्वारा जो है बौद्ध मठ का निर्माण नहीं करवाया गया था, इनके द्वारा जो है आपका अश्वमेघ यज्ञ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कि कौन सा विकल्प जो है उच्च तुंगता पर ओजोन निर्माण की सही प्रक्रिया विधि को स्पष्ट करता है। तो देखिए परावैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणें ऑक्सीजन अणुओं को तोड़ देती है और मुक्त परमाणु O2 के साथ मिलकर ओजोन बनाती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए ही होगा आंसर। ऐसे देखिए कि ओजोन निर्माण के बारे में पूछा गया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन का निर्माण नहीं होता है। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर ऑक्सीजन परमाणु नाइट्रोजन जोड़ते हैं तो नाइट्रोजन जुड़ता है, गलत हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड परावैंगनी किरण को अवशोषित करके ओजोन का निर्माण करता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका 100% करेक्ट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कि भारत के पाइराइट भंडार का लगभग 95% हिस्सा बिहार में है, और बिहार में पाइराइट खनन मुख्यतः कहाँ में होती है। तो अगर इसका आंसर की बात करते हैं तो आपका रोहतास आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर कि तृतीयक क्षेत्र में केवल वे गतिविधियां शामिल है जो सीधे तौर पर वस्तुओं के उत्पादन में मदद करती है। नेक्स्ट देखेंगे अभिकथन हो गया। अब कारण देखेंगे कि तृतीयक क्षेत्र की कुछ सेवाएं जैसे कि शिक्षण चिकित्सा सीधे तौर पर वस्तुओं के उत्पादन में सहायक नहीं होते हैं। तो इसका आंसर की बात करते हैं तो कथन ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा, परंतु आर जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलना चाह रहा है कि विक्रमशिला एक महत्वपूर्ण मध्ययुगीन बौद्ध विश्वविद्यालय है, बिहार के किस पाल सम्राट के द्वारा स्थापित किया गया था। अब यहाँ से हम क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे विक्रमशिला से आया तो आपको कुछ अगले क्वेश्चन में अगर लगता है कि एग्जाम होगा तो तक्षशिला के बारे में पूछ सकता है या नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पूछ सकता है। तो आपको इससे रिलेटेड आपको याद करना जरूरी हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका धर्मपाल हो जाएगा। इसका आंसर जो होता है आपका धर्मपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय रुपये के प्रतीक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सत्य है। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीप में पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है कि यह प्रतीक जो है देवनागरी के आर लिपि को एकीकृत करता है, बिल्कुल सही होगा। ये दो क्षैतिज रेखाएं राष्ट्रीय ध्वज और बराबर चिन्ह को प्रतिनिधित्व करता है। इसके चयन बिना किसी सार्वजनिक प्रतियोगिता का किया जाता है, ये भी सही हो जाएगा। इसे 2010 में जो है पहली बार अपनाया गया था। देखिए एक क्वेश्चन जो पूछा गया है आपका इस तरह वाला का नहीं पूछा गया है, इसमें डायरेक्ट दिया गया है र को रिप्रेजेंट किया गया है या कैपिटल आर को रिप्रेजेंट किया गया है। 2010 में जो है आपका ए वाला को अपनाया गया था, ऐसा वाला को जो है 2010 में अपनाया गया था। तो इसको सीधे काटिए, बाकी तीनों जो है यहाँ पे सही है, 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन को देखिए किस तरह से पूछा गया है। आगे देखते हैं कि किस संगठन ने भारत की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शूटिंग लीग ऑफ इंडिया शुरू करने की घोषणा किया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका भारत राष्ट्रीय राइफल संघ के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार को पहली बार किस वर्ष जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक पृथक प्रांत बनाया गया। तो 1912 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बिहार के गठन से ही क्वेश्चन देखने को मिला, और 1936 जो हो जाएगा आपका बिहार से टूटा का उड़ीसा टूटा, और 2000 की बात करते हैं तो आपका झारखंड टूटा बिहार से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कि
क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि बारह नाजा नामक प्रारंभिक मिश्रित फसल प्रणाली निम्न में 12 विभिन्न फसलों की एक साथ खेती शामिल होती है, किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने मौद्रिक नीति एमपीसी बैठक के दौरान 2025 में रेपो रेट निर्धारित किया था, तो 5% हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय व्यवस्था को विशिष्टता नहीं है? तो देखिए, भारतीय संघीय में जो होता है आपका दोहरी नागरिकरण की व्यवस्था नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा अब यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि ग्राम सभा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो देखिए, यह पंचायती राज व्यवस्था का एकमात्र अस्थायी सदन है, ये सही हो जाएगा। इसकी गठन 5 वर्ष की एक निश्चित अवधि के लिए की जाती है। तो देखिए, 5 वर्ष के लिए जो होता है निश्चित अवधि के लिए की जाती है, तो यही जो है इसका आंसर बोला गया है कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। बट देखिए, एसएससी के द्वारा क्या इसका आंसर दिया जाता है, बिहार एसएससी के द्वारा मेन देखना यहाँ पे है, बट हमारे अकॉर्डिंग टू सोर्स हमारा मिला जो बी ऑप्शन मिला। आगे देखते हैं कि पंचायती राज मंत्रालय किस प्रक्रिया की देखरेख करता है? तो देखिए, पंचायती राज मंत्रालय राज्यों को किस प्रक्रिया की देखरेख करता है? तो देखिए, शहरी नियोजन का नहीं करता है, केंद्रीकरण का काम नहीं करता है, क्षमता निर्माण का काम नहीं करता है, तो पंचायती राज मंत्रालय जो है आपका सत्ता का विकेंद्रीकरण का काम करती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं कि महावीर ने अपना दूसरा समवसरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पावा हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब और किसके द्वारा पेश किया गया था? तो देखिए, सबसे पहले की बात करते हैं हम कि भारत में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम किसके द्वारा पेश किया गया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अक्टूबर 1952 जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। देखिए, किस तरह से जो है आपका फ्रीडम फाइटर से फर्स्ट टाइम जो सबसे पहले हुआ था उससे क्वेश्चन इसमें देखने को मिल रहा है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कि 1993 में जो है 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के बाद भारत में किस प्रकार की संघीय संरचना लागू किया गया था? तो त्रिस्तरीय संघीय संरचना लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है? तो देखिए, बिहार की जब पूछा गया है और आधिकारिक भाषा पूछा गया है कौन सी है, तो आपका हिंदी और उर्दू हो जाएगा। अगर आप बात करते हैं तो मैथिली जो है आपको जो है 22वीं अनुसूची में जो मैथिली जो है आपका 8वीं अनुसूची में नाम दर्ज तो किया गया है, बट बिहार की आधिकारिक भाषा नहीं है। अंग्रेजी को यहाँ पे काट दीजिए और यहाँ पे जो है आप संस्कृत को काट दीजिए कि संस्कृत भी नहीं है, तो हिंदी और द्वितीय भाषा की बात करते हैं तो आपका उर्दू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन जो हम दिखा रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चन को हम अपने चैनल पर करवा चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सेम बाई सेम क्वेश्चन जो है हम अपने चैनल पर करवा चुके हैं, तो आप एक बार उसको भी विजिट कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी पहली बार बिहार में की गई, वे आधिकारिक किन शहरों में किया गया था? तो एक क्वेश्चन को तो हम रिसेंटली 1-2 दिन पहले एडिटोरिया के बुक में हम करवाए थे कि पटना में कराया गया था, राजगीर में कराया गया में है, भागलपुर और बेगूसराय है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि किस मंत्रालय ने बेयर फुट टेक्नीशियन परियोजना शुरू की और यह किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो देखिए, बेयर फुट टेक्नीशियन परियोजना शुरू किया गया और किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्थानीय युवा और कार्यक्रम कौशल का प्रशिक्षण करना, या ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा कार्य मापन के लिए सिविल इंजीनियरिंग और कौशल में चयनित स्थानीय व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, अगर हम इसका आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 37 का बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए, 2014 में अपने विघटन, देखिए खुद का विघटन पूछा गया, 2014 में अपने विघटन का किस संस्था ने पंचवर्षीय योजना तैयार की? क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि 2014 में अपने विघटन तक किस संस्था ने जो है पंचवर्षीय योजना तैयार की? तो देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका नीति आयोग जो है 2014 में विघटन नहीं हुआ था, नीति आयोग का 2014 में गठन किया गया था। ये क्वेश्चन नीति आयोग नहीं होगा, 2014 में नीति आयोग था ही नहीं, तो 2014 में जो है आपका योजना आयोग इसका आंसर हो जाएगा कि योजना आयोग को जो है 2014 में विघटन की बात किया गया था और नीति आयोग की स्थापना जो है आपका 2015 में जो है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी।
बट यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। आगे देखते हैं कि 2025 दिलीप ट्रॉफी में बिहार में जन्मे किस खिलाड़ी ने पूर्व क्षेत्र क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा अभिमन्यु ईश्वरन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 7 मई 2025 को 244 जिलों में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आरंभ ऑपरेशन अभ्यास किस भारतीय संस्था द्वारा आयोजित किया गया था? तो देखिए आईसीएमआर के द्वारा नहीं किया गया था, डीआरडीओ के द्वारा नहीं किया गया था, वित्त मंत्रालय के द्वारा नहीं किया गया था। तो मॉक ड्रिल जब भी इंडिया में होता है तो आपका गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। जब 1971 की वार हुई थी इंडिया पाकिस्तान का और बांग्लादेश को अलग करके जन्म दिया था इंडिया के द्वारा, तो उस टाइम भी मॉक ड्रिल कराया गया था। तो जब भी इस तरह से होता है, वार का स्थिति आती है, तो इंडिया में जो है मॉक ड्रिल लोगों के बचाव के लिए किस तरह से अभ्यास कराया जाता है, तो मॉक ड्रिल की जाती है। इसका जिम्मेदारी जो होता है आपका गृह मंत्रालय के ऊपर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि जो अप्रैल 2025 में टाइगर ट्रंप अभ्यास के चौथे संस्करण में भारत और किस देश की सशस्त्र सेनाओं ने पहली बार जो है आपका भाग लिया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा टाइगर ट्रंप अभ्यास जो होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए कि टाइगर ट्रंप युद्ध अभ्यास जो होता है, टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज जो होता है यूएसए के साथ होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इससे हमको साफ नज़र आ रहा है कि हमें जो है युद्ध अभ्यास को भी याद करके चलना पड़ेगा। साथ में साथ हमें युद्ध अभ्यास से भी देखना पड़ेगा कि किस 2025 में कौन सा युद्ध अभ्यास जो है कहाँ पे आयोजित किया गया था, ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 कि दिसंबर 2024 में कौन सा खिलाड़ी सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? तो आपका डी गुकेश हो जाएगा। आगे देखते हैं कि श्रीलंका की विधायी प्रशासनिक राजधानी क्या है? तो हम बहुत बार करेंट अफेयर पढ़ाए हैं और करेंट अफेयर में हम बार बार बोलते हैं कि जब भी कैपिटल करेंसी को याद करना है तो हम CCC फार्मूला के अनुसार याद करेंगे। कैपिटल करेंसी, कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी। तो श्रीलंका की राजधानी जयवर्धन पूरे कोटे होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। और आपको बता रहे हैं कि देखिए 3 क्वेश्चन जो है आपका कैपिटल करेंसी से देखने को मिला है और दोनों यहीं पे देखने को मिलेगा आपको। देखिए दिखाते हैं हम आपको। इंडोनेशिया के देखिए कैपिटल करेंसी से है, तो इंडोनेशिया की राजधानी के इंडोनेशिया के कैपिटल करेंसी क्या है? तो रुपया होता है। चीन का क्या होता है? तो युआन, चीन के बीजिंग करेंसी युआन होता है। साउथ अफ्रीका का आपका कहाँ दिया है? तो रैंड दिया गया है। मैक्सिको का क्या होता है? तो मैक्सिको सिटी करेंसी जो होता है पीसो होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश की, अब देखिए 3 क्वेश्चन हम बोले थे ना आपको, एक मिलान करने वाला। तो देखिए कैपिटल करेंसी से 4 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला, बट मिलान करने वाला है, इसको हम एक कवर करेंगे। एक श्रीलंका के पूछा गया 2, और एक यहाँ पे पूछा गया किसका कि पूछा गया कि ये किस देश की 3 राजधानियाँ हैं जो क्रमशः सरकारी, कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियाँ के रूप में कार्य करती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका हो जाएगा। तो इससे जो है आपका राज्य राजधानी से 3 को क्वेश्चन देखने को मिला इस एग्ज़ाम में। आगे देखते हैं कि 28 नवंबर 1940 को पटना में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया, जिसने युद्ध विरोधी नागरिक प्रतिरोध में बिहार की भागीदारी को चिन्हित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुग्रह नारायण सिन्हा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 कि सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान देशभक्ति भावना को बढ़ाने के लिए कांग्रेस द्वारा पटना में कौन सी द्विभाषी प्रकाशित किया गया और बाद में अंग्रेजों द्वारा इसे दबा दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिहार पीपुल वॉइस। अगर हम इसका बात करते हैं इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा बिहार की जनता की आवाज़ जो है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 जो है इसका कार्यकाल था, को निम्नलिखित में से कौन सी उप शीर्षक दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कि तेज, अधिक और समावेशी सतत विकास दिया गया था। देखिए अगर बात करते हैं हम पंचवर्षीय योजना से, तो आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिला पंचवर्षीय योजना से। फर्स्ट क्वेश्चन देखने को मिला कि नीति आयोग का गठन नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन देखने को मिला आपको कि योजना आयोग का विघटन कब किया गया? तो 2014 होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना का जो है आपका तेज, अधिक, समावेशी और सतत विकास देखने को मिला। तो देखिए मात्र अगर बात करते हैं कि एक पेज से इतने 2 क्वेश्चन देखने को मिला है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 कि बिहार की सीमा जो है कितने भारतीय राज्यों से लगती है? तो देखिए बिहार की सीमा जो
होता है 3 भारतीय राज्यों से लगती है। एक आपका यूपी हो गया, दूसरा जो होता है आपका झारखंड हो गया और तीसरा जो होता है आपका वेस्ट बंगाल। 3 को से लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि वायु प्रदूषण में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन जो है आपका गलत है, गलत पूछा गया है। तो देखिए, कणिकीय प्रदर्शन PM 2.0 फेफड़े में गहराई तक प्रवेश करती है और श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा करती है, तो ये जो हो जाएगा आपका गलत नहीं है, ये जो है आपका सही है। कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन गंधहीन गैस है जो रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम करती है, तो ये भी जो होता है आपका सही है। सल्फर डाइऑक्साइड मुख्यतः जो है ज्वालामुखी विस्फोट से उत्सर्जित होते हैं। इस क्वेश्चन पे हम आते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड मुख्यतः जो है आपका विस्फोटक से उत्सर्जित होते हैं। तो देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड एक तो बात सही है कि ज्वालामुखी विस्फोटक से उत्सर्जित होते हैं, बट जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो है कोयला जलते हैं तो तब भी निकलते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि इंडस्ट्री से निकलते हैं, गाड़ी से निकलती है। तो देखिए, क्वेश्चन जब होगा इसका तो सल्फर डाइऑक्साइड मुख्यतः जो है ज्वालामुखी विस्फोट से निकलते हैं, तो मुख्यतः जो है ज्वालामुखी विस्फोट से निकलते हैं, बट जो है औद्योगिकरण से भी निकलता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा केवल डी हो जाएगा। बिहार SSC जो है इसका क्या आंसर लेती है, इसके ऊपर देखना होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 का देखेंगे कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में ऐसी ऐतिहासिक दांडी यात्रा की शुरुआत कब किया गया था, तो 12 मार्च 1930 को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह जो महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह किया गया था के बाद कृषि प्रणाली की समाप्त कर दी गई थी, तो 3 कठिया पड़ती हो जाएगी। तो बिहार के अगर एग्जाम होता है तो आपका जो है चंपारण सत्याग्रह से एक न एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलता है। तो देखिए, इसमें भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष जो है नासिक में कलाराम मंदिर में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 1930 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस तिथि को अपनाई गई थी। तो प्रस्तावना जो है आपका 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55 PM कुसुम के घटक बी के अंतर्गत यदि एकल सौर कृषि पंप के लिए बैंक वित्त का लाभ उठाया जाता है तो किसान को प्रारंभ में कितना स्वयं देना होता है, तो लगभग जो है आपका 30% देना होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56 कि निम्नलिखित में से किस राज्य का एक अभियान है जो प्यार का पौधा जिसके अंतर्गत लोगों को अनुरोध किया जाता है कि कटे हुए फूल के बजाय जीवित पौधे उपहार में देने चाहिए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बिहार हो जाएगा। आगे देखते हैं 57 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत परियोजना उन्नति के उद्देश्य से सही ढंग से दर्शाता है, तो कौन सा सही ढंग से दर्शा रहा है, तो आजीविका संवर्धन के लिए 20% सक्रिय मनरेगा श्रमिक परिवार को प्रशिक्षण करना, या इसका आंसर जो हो जाएगा यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 58 हो जाएगा कि NACPC लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन NHPC लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन वाले 24 बिजली घरों के लिए तीस्ता पावर स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो देखिए, तीस्ता अगर पूछा जाता है तो उत्तराखंड को काटिए, हिमाचल प्रदेश को काटिए और जो है अरुणाचल प्रदेश को काटिए, तो तीस्ता जो हो जाएगा आपका सिक्किम से रिलेटेड है, सिक्किम हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं कि भारत के किस सांस्कृतिक उत्सव को 2021 में जो है यूनेस्को की मानवता की अपूर्त संस्कृति विरासत के सूची में शामिल किया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका गरबा हो जाएगा। क्योंकि देखिए, ये जो है 2021 यूनेस्को का पूछा गया। अब देखिए कि 5 साल बिफोर का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार संभाले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका BR गवई, BRGAVI गवई। तो यहाँ पे गवई दिया गया है, तो मारिए ना ऑप्शन सी। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत की बात करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत की बात करेंगे तो खेती आ जाएगा। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत की बात करते हैं तो आपका बी निर्माण आता है। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत की बात करते हैं तो आपका बैंक हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सभी जो सेवा वाली संस्था जो होता है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोलना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पृथ्वी की
परतों के सबसे भीतर से बाहर की ओर क्रम सही ढंग से दर्शाता है। तो देखिए भीतर से बाहर पूछा गया है, भीतर से बाहर की ओर, बाहर से भीतर नहीं। जैसे कि बाहर से भीतर की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, बाहर से भीतर की बात करते हैं तो भूपट्टी मेटल कोर, लेकिन अंदर से भीतर के पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रोड मेंटल और भूपर पट्टी। जैसे कि कौन सा, क्रोड मेंटल क्रस्ट, क्रस्ट मेंटल कोर जो होता है, क्रस्ट मेंटल कोर होता है, लेकिन पूछा गया है कि भीतर से बाहर की ओर पूछा गया है तो क्रोड मेंटल क्रस्ट, ऑप्शन नंबर जो होता है इसमें बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है 8वीं अनुसूची के मूल 14 भाषाओं में से 14 भाषाओं के बाद पहली बार जोड़ी गई, इसे किस वर्ष शामिल किया गया था। तो इसका आंसर जो होता है सिंधी 1967 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64 कि भारत वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता देता है, निम्न में से कौन सी भाषा उनमें से एक नहीं है। तो देखिए अगर बात करते हैं हम कि भाषाओं से आ गया तो 22 भाषाओं को जो 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं की मान्यता देती है। तो देखिए भाषाओं से हमको 2 क्वेश्चन देखने को मिला। एक जो क्वेश्चन देखने को मिला कि ये भाषा जो है कब किया गया था, और पूछा गया कि निम्न में से कौन सा जो भाषा जो है इस 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका भोजपुरी को नहीं दिया गया है, मैथिली, डोगरी, संथाली को जो है 22वीं भाषा की मान्यता दी गई है। आगे देखते हैं कि पहला संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो 1991 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आफ्टर 20 ईयर्स के लेखक कौन हो जाएंगे। तो आफ्टर 20 ईयर्स के लेखक जो हो जाएंगे आपका ओ हेनरी हो जाएंगे। देखिए इसमें जे हेनरी दिया गया है, एक दिया गया है ओ हेनरी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा ओ हेनरी। आगे देखते हैं कि प्लाज्मा अनुसंधान के लिए भारत में विकसित टोकामक रिएक्टर का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो टोकामक रिएक्टर का नाम जो हो जाएगा आपका आदित्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित में से मिलान करना है। तो जॉन मिल्टन के द्वारा एक का ये हो जाएगा, सरोजिनी नायडू द गोल्डन थ्रेशोल्ड, हेमर के लिए द इलीड, रॉबर्ट क्राफ्ट के लिए द रोड नॉट टेकन। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69 कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2016 में जारी किए गए पुस्तक सिटीजन एंड सोसाइटी किस संवैधानिक प्राधिकार द्वारा लिखी गई थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका राष्ट्रपति किनके द्वारा किया गया था। तो राष्ट्रपति, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के में किस लिपि को कई लिपियों के परिवार और उपग्रहों के जनकों के रूप में वर्णित किया गया है। तो ब्राह्मणी लिपि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सूक्ष्म करने वाली मूलभूत खोजों के लिए आविष्कार के लिए 2024 में भौतिक पुरस्कार किसको दिया गया था। तो जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी हिल्टन को दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं तो आपको नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन देखने को मिला, तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर्ड होइएगा कि नोबेल पुरस्कार आपको याद करके जाना है। आगे देखते हैं कि 1976 में राष्ट्र के प्रति उनकी असाधारण सेवा के लिए जो है मरणोपरांत भारत रत्न किसको सम्मानित किया गया था। तो लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन कब शुरू किया गया था। तो 11 जनवरी 2011 को किया गया है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया था। तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो आपका इसरो से जो है 3 क्वेश्चन देखने को मिला, इसरो से जो है 3 क्वेश्चन देखने को मिला। एक जो है चंद्रयान 3 मतलब कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। चंद्रयान 3 के देखेंगे, चंद्रयान 3 का जो है प्रक्षेपण यान कौन सा है। तो LV, M3, M4 हो जाएगा। 2 क्वेश्चन हो गया। और तीसरा क्वेश्चन जो है आपका इसरो से रिलेटेड कौन सा था कि आपका जो है कौन सा जो है महिला मानव रूपी बायोमित्र का दिया गया था। इसरो से जो है आपका 3 क्वेश्चन देखने को मिला था। साइंस एंड टेक से 3 क्वेश्चन था। आगे देखते हैं कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किससे सम्मानित किया जाता है। तो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दी जाती है, 76 नंबर। अब देखेंगे यहाँ से जो आगे आपका समान गणित और जो है आपका समान विज्ञान देखने को मिला। तो सबसे पहले देखेंगे समान विज्ञान को देखेंगे कि संवहनी पौधे के जाइलम का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो देखिए जितने बार हम आपको
आपको जो है इसके माध्यम से हम आपको करवाए हैं, वीडियो अगर आप देखते होंगे तो करवाए हैं हम कि जाइलम का काम क्या होता है कि जल का परिवहन करना होता है, जल एक खनिज का परिवहन करना होता है। और एक होता है आपका जाइलम, एक होता है आपका फ्लोएम का काम होता है आपका फूड का परिवहन करना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जाइलम का प्राथमिक कार्य क्या है, तो जड़ों से पत्तियों तक जल और घुले हुए खनिज का परिवहन करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए पत्तियों शेष ऑप्शन को देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन को, कि पौधे से शेष पौधे के शर्करा का परिवहन नहीं करता है, पौधे को मिट्टी में स्थिरता रखता है, बिल्कुल काटिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश अवशोषित करता है, तो बिल्कुल काटिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन किस अंग से शुरू होता है, तो देखिए प्रोटीन की पाचन पूछा गया है और किस अंग से शुरू होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अमाशय हो जाएगा। आगे देखते हैं कि आणविक जीन में डीएनए टेम्पलेट से आरएनए अणु को संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है, प्रतिलेखन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि मस्तिष्क का वह भाग जो मुद्रा और संतुलन बनाए रखने का जिम्मेदारी होता है, तो देखिए मुद्रा और संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी जो होता है आपका अग्र मस्तिष्क का होता है, सेरिबलम का होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आनुवंशिक में जीन के वैकल्पिक रूप के लिए शब्द क्या दिया गया है, तो देखिए इसके लिए शब्द जो दिया गया आपका एलील जो शब्द दिया गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि एक कार्बन 14 की अर्ध आयु लगभग 5730 वर्ष है। इस गुण का उपयोग प्राचीन कार्बनिक पदार्थों आयु निर्धारित करने के तकनीक में किया जाता है। इस तकनीक को क्या कहते हैं, तो कार्बन डेटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82 नंबर, कि किसी वस्तु को अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, तो जो गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। लेंज का नियम जो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को वर्णित करता है, निम्नलिखित में से संरक्षण को नियम कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा हो जाएगा। आगे देखते हैं 84 नंबर, कि वह कौन सी परिघटना है जिसमें प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हवा से पानी में जाता है, तो देखिए जब हवा से पानी में जाता है तो क्या हो जाएगा, तो आपका अपवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि एक छोटा आयाम वाले सरल लोलक के लिए आवर्तकाल एक पूर्ण दोलन का समय मुख्यतः इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सिर्फ लंबाई हो जाएगा। आगे देखते हैं 86 नंबर, कि प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की कण सदृश प्रकृति को दर्शाता है। यह किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन का वर्णन करता है, तब वह इसके टकराता है, तो उच्च आवृत्ति वाले विद्युत चुम्बकीय विकिरण से टकराता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87, कि सूर्य द्वारा जो है पृथ्वी को गर्म करने के लिए ऊष्मा संचारित की जाती है, किसके विधि द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका विकिरण हो जाएगा, रेडिएशन के द्वारा। आगे देखते हैं कि हिमालय नदी तंत्र के संबंध में कौन सा गलत चुनने को बोला गया है, तो देखिए चिनाब जो है चंद्र और भाग से मिलने से टाडी में बनती है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। झेलम बेरीनाक से निकलती है, ये भी सही हो जाएगा। रावी हिमाचल में उत्पन्न होती है और देवप्रयाग के पास गंगा में मिलती है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। रावी नदी का जो है आपका उत्तराखंड से कोई रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द्रव्यमान दिया गया है और भी दिया गया है और गतिज ऊर्जा के फॉर्मूला दिया गया है, तो गतिज ऊर्जा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv², जो ऑप्शन देखिए हमारी ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में जो है ओजोन परत और सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणें का जो है अधिकांश भाग अवशोषित कर ली जाती है, तो देखिए ओजोन परत से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिला, एक जो स्टेटमेंट वाइज में था और एक यहाँ पे था, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा कि समताप मंडल में जो है ओजोन का जो है सघनता पाई जाती है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91 कि रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने वाले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, तो अपचयित बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील की बात करते हैं तो इसका आंसर पोटेशियम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि देखिए यहाँ पे दिया गया है क्या कि बॉयल के नियम के अनुसार
बॉयल के नियम के अनुसार यदि आप किसी गैस का तापमान स्थिर रखते हैं और उसका आयतन को कम करते हैं तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक फार्मूला आप जानते होंगे, PV = mRT। देखिए अब क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को पकड़िए। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि बॉयल के नियम के अनुसार यदि आप किसी गैस के तापमान को स्थिर करते हैं तो तापमान को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे। और क्या बोला गया है नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पे कि इसका आयतन को कम करते हैं, जब यहाँ पे वॉल्यूम को कम करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दोनों जो हो जाएगा एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तब प्रेशर जो हो जाएगा आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि K2Cr2O7 में जो हो जाएगा क्रोमियम Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितना है, तो +6 हो जाएगा। आगे देखते हैं कि वे अणु जो समान आणविक सूत्र साझा करते हैं लेकिन परमाणु की संरचना जो है अवस्थाएं अलग अलग होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, तो समावयवी आइसोमर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96 कि समजातीय अंगों की उपस्थिति इंगित करती है। तो समजातीय अंगों की उपस्थिति जो होता है आपका यादृच्छिक उक्त परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी होता है। आगे देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो मानव विकास सूचकांक जो है आपका महबूब उल हक के द्वारा जो है विकसित किया गया था। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि देखिए क्वेश्चन अगर अगले शिफ्ट में कभी अगर एग्जाम में पूछा जाता है बिहार SSC के थ्रू, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो महबूब हक के द्वारा विकसित किया गया था, महबूब उल हक। आगे देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर वह बिंदु क्या कहलाती है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है। तो देखिए पृथ्वी के अंदर पूछा गया है, तो भूकंपीय क्षेत्र काटिए, 2 लाइन को काटिए। आगे देखते हैं इसको भी काटिए, इसको भी काटिए। और पृथ्वी के अंदर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो हाइपो सेंटर बोला जाता है। और जो पृथ्वी के बाहर होता है उसको हम अधिक केंद्र बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 कि ये किसी ग्रह या तारे जैसे खगोलीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से मुक्त होने के लिए किसी वस्तु के न्यूनतम वेग क्या होना चाहिए। तो देखिए किसी वस्तु के न्यूनतम वेग जिसको जो है अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो पलायन वेग कहलाता है। तो ऑप्शन इसका वेलोसिटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 को देखेंगे कि सतह पर या भूपर पट्टी के भीतरी लावा के ठंडा होने और जमने से बनने वाली चट्टानों को क्या कहते हैं। तो उसको हम अग्नेय चट्टान बोलते हैं। आगे देखते हैं कि इसी तरह से जो है आपका मैथमेटिक्स देखने को मिला है, तो हमारे द्वारा जो है आपका जीके एंड जीएस को कवर करा दिया जाएगा। और मैथमेटिक्स वाले तो आप कवर कर सकते हैं। तो देखिए मैथमेटिक्स वाले हम इसीलिए कवर नहीं करा पा रहे हैं कि हमारे स्क्रीन पे पॉसिबिलिटी नहीं बन पाती है कि हम उसको सोल्व कर पाएँ। तो आपको जो है 100 क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका जीके जीएस प्लस जो हो जाएगा जीएस को 100 क्वेश्चन जो यहाँ से देखने को मिला। आपको हम इसमें बताएं कि किस तरह से जो है क्वेश्चन का पैटर्न आपको एग्जाम में आ रहा है और किस तरह से जो है आपका क्वेश्चन को कोरिलेट करके आपको बताएं कि एक क्वेश्चन जो है आपका कितने सेक्टर में पूछा गया, कितने टाइम जो है इस रिलेटेड से क्वेश्चन आया। जैसे कि इसरो से रिलेटेड से 3 क्वेश्चन इसमें देखने को मिला, पंचवर्षीय योजना से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिला। और जो है आपका करंट अफेयर जो है आपका ज़्यादा पुराना नहीं है, न ज़्यादा नया है। तो करंट अफेयर जो है आपका बीच को ही देखने को मिला। जैसे कि आपका 24 लास्ट का करंट अफेयर देखने को मिला और 25 का मैक्सिमम करंट अफेयर जो है आपका 25 से को देखने को मिला। तो आगे आने वाले एग्जाम के लिए आपको किस तरह से प्रिपेयर होना है वो सबसे बड़ी बात है। इससे आप जो है देख करके समझ सकते हैं कि जो फील्ड असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ इसको देख करके आप 100% समझ सकते हैं कि हमको आने वाले एग्ज़ाम में हमको किस तरह से प्रिपेयर होना है एग्ज़ाम के लिए, कि हमको क्वेश्चन को हम अधिक से अधिक कवर कर सकें। और इसी तरह से जो है आज का वीडियो समाप्त होता है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन किया गया है, एक बार जाकर के टेलीग्राम चैनल पे आप अवश्य जुड़िएगा। और आपको बता दें कि इसका ये वाले जो PDF है, इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे पिन कर दिया गया है। आप वहां से जाकर के इसको डाउनलोड कर करके आप पढ़ सकते हैं। जितने बच्चे जो हैं आपका फील्ड असिस्टेंट का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वो एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। और आपको बता दें कि आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। ये वाले जो एग्ज़ाम हुआ है फील्ड असिस्टेंट का बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इसी तरह से जो है आज का वीडियो मेरा समाप्त होता है। हमारा टेलीग्राम चैनल जाकर के टेलीग्राम से ज्वाइन कीजिए। और हमारा नंबर भी यहाँ पे जारी किया गया है, आपको लास्ट बीच स्लाइड में नंबर मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है आप डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं। इसी तरह वीडियो हमारा समाप्त होता है। जय हिंद, थैंक यू।